Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Coming to question number 5, exercise 6.3. So, in this question we have, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमें वो होल नंबर फाइंड करना है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आए. In this now we have to divide a number. एक नंबर कौन से नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. Also find the square root of the square number obtain. उसके बाद जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. So again इसमें भी हम सेम उसी तरह करेंगे. सबसे पहले let's prime factorize this number. So the number is 252. Starting with 2, we get 1, 2, 6. Again with 2, 6, 3. Now with 3 we'll get 2, 1. Then we have 21. So again with 3 we'll get 7. Then 7 and 1. So अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. क्या क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे पास? 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Right? So अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे. जब हम इसका पेयर बनाएंगे so एक पेयर हो गया 2 into 2. Then we have 3 into 3. So दो पेयर्स हो गए. अब हमारे पास नंबर कौन सा बचा? 7. लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, जो नंबर है अगर एक और 7 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन अगर ये 7 ना होता तब भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता बिकॉज दो पेयर्स तो है हमारे पास. सो दिस मीन्स अब हम 7 को डिवाइड कर देंगे ताकि ये 7 ही चला जाए. ओके, सो द नंबर वी हैव इज 252. 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे हम. We'll get 7 into 3, 21. Then this will be 2, 4. Now 7 into 6, 42 and x. Now see, अब हमारे पास नंबर क्या है? 36. मीन्स डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया दैट इज 36. अब इसके अगर हम फैक्टर्स लिखे तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स थे उसमें से हमने सिर्फ 7 हटाए. सो 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं. सो 1 पेयर एंड दी सेकेंड पेयर. हर पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं. तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3. Now 2 into 3 is 6. So we all know the square root of 36 is 6. This was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में the number is 2925. So let's prime factorize this. 2925. पहले हम चेक करते हैं 2 से तो ये नहीं हो रहा तो 3 से चेक करते हैं. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Means 3 से हो सकता है. So we'll start with 3. 3 9s are 27. बचा 22. तो 3 7s are 21. बचा 1 which will become 15. And 3 5s are 15. Again 3 से करते हैं. This will be 3, 2, 5. Now 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ये 3 से नहीं होगा. So 5 से करके देखते हैं. 5 6 are 30 and 25 will be 5s are. Again with 5. So 5 1s are 5 and 5 3s are 15. अब हमारे पास 13 आ गया. And very well know 13 is a prime number तो वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. Right? So now let's write the factors. We have 3 into 3 into 5 into 5 into 13. तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए. अब इसमें हम पेयर्स बनाएंगे. So this is the first pair, this is the second pair and then we have the number 13. So अगर हमें एक नंबर यहाँ से हटाना है तो that will be 13 बिकॉज अगर 13 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. एक पेयर 3 का हो गया, एक पेयर 5 का हो गया. सो नाउ दिस मीन्स कि हमें 2925 को डिवाइड करना है विथ 13. ओके, सो लेट्स डिवाइड दिस. 13 into 2, 26. We will get 2. Then 9 minus 6 is 3. 32. Again 13 into 2 will be 26. Then this will be 5. This will be 6. So now we have 65. 13 into 5 is 65.
5, राइट. सो जो नंबर हमारे पास आया है दैट इज 225. सो 225 को अगर आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं, सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यही सारे फैक्टर्स, बट 13 हट जाएगा बिकॉज 13 को हमने डिवाइड कर दिया. सो फैक्टर्स आर 3 into 3 into 5 into 5. करेक्ट. अब इसके पेयर्स क्या होंगे, एक तो है 3 into 3, एक है 5 into 5. So means one number will be 3 and the other number will be 5. So now 3 into 5, 15. So this means the square root of 225 is 15. This was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है 396. So let's prime factorize this number 396. 2 से start करेंगे. We'll get 1, then 9, and then 8. Again with 2, 9, 9. अब 3 से कर सकते हैं. We'll get 3, 3. Then 3 से करेंगे. We will get 11. So 11 आ गए. 11 तो प्राइम नंबर है तो सिर्फ अपने नंबर से ही होगा, राइट. सो अब इसके फैक्टर्स हमारे पास जो आए हैं दे आर 2 into 2 into 3 into 3 into 11, राइट. सो नाउ लेट्स फॉर्म दी पेयर्स 1 and 2. यहाँ पे 2 पेयर बने और 11 रह गया जिसका पेयर नहीं बन पाया, राइट. सो नाउ अगर हमें डिवाइड करना है, सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 11, तो ये जो 11 है ये हट जाएगा एंड इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो नाउ लेट्स डिवाइड 396 with 11. Okay, so 11 into 3, 33. Then we have 6. 9 minus 3 is 6. Now 11 into 6 is 66. ठीक है, तो हमारे पास बचा 36. नाउ 36 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फैक्टर्स थे इन सब फैक्टर्स में से हमने सिर्फ 11 हटाया, तो बाकी के फैक्टर्स विल बी 2 into 2 into 3 into 3. So now 2 pairs are this one and this one. So this is 2 into 3. So 2 into 3 is 6. Means the square root of 36 is 6. Right? This was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. Next part में है 2, 6, 4, 5. So let's prime factorize this number 2, 6, 4, 5. ये 5 से होगा. 5 5s are 25. Then 5 2s are 10. And then 5 9s are 45. Now for 529. 529 is the square of 23. ठीक है, सो ये आ जाएगा 23. देन अगेन 23 से होगा वील गेट 1. सो अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं. दे विल बी 5 into 23 into 23. सो ये इसके फैक्टर्स है. इसमें सिर्फ एक पेयर मिल रहा है और जो नंबर हमारे पास बच रहा है दैट इज 5. सो मीन्स अगर हमें डिवाइड करना हो 5 से तो ये 5 हट जाएगा. सो द नंबर वी शुड डिवाइड इट बाय इज 5. So let's do it. अब 5 को डिवाइड करते हैं 2, 6, 4, 5 से. So what will we get? 5s are 25. 4, 6 minus 5, 1. 2s are 10. Then 5. And this is 4. So 9s are 45. ठीक है, so हमारे पास आ गया नंबर 529. ये तो हमने यहाँ भी देखा था ये 23 का स्क्वायर है, बट स्टिल इफ आई पुट दिस एज, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे हैं तो ये 3 फैक्टर्स है जिसमें से 5 हम हटा चुके हैं. तो क्या है 23 into 23. अब यहाँ पे पेयर बना 23 का, पेयर में से एक नंबर लेते हैं. सो दिस इज 23. सो दिस मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the fifth part. Fifth part में हमारे पास है 2800. So इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2800. Let's start from 2, 1, 4, 0, 0. Then again with 2, 7, 0, 0. Again with 2, 3, 5, 0. Again with 2,
So this will be 175. Now we have 175. So इसको 5 से करते हैं. We'll get 5 3s are 15. Then 5. Again with 5. We'll get 7. Then with 7 and 1. So अब इसके factors क्या क्या आ गए हमारे पास? 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7. अब इसके हम pairs बनाते हैं. So 1, 2, 3. 3 complete pairs आ रहे हैं और 7 हमारे पास अकेला है. So this means अगर मैं ये 7 को divide कर दूं तो ये 7 हट जाएगा and this will be a perfect square. So now 7 को divide करना पड़ेगा 2800 से. So this will be 7 4s are 28, 0, 0, 0. Then again 0 लेके आएंगे. So this will be 400. अब हमारे पास नंबर आया है 400. इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. So again इसके फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये सारे फैक्टर्स, बट 7 हमने डिवाइड कर दिए तो 7 को छोड़ दे. So we have 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. So जब ये पेयर्स बनाते हैं इसके, एक हो गया this one and this. अब इसमें से एक एक नंबर ले लेते हैं. 2 into 2 into 5. So 2 into 2 4, 4 into 5 20. So this means 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20. So this was part number 5. Now let's come to the next part. Now coming to the sixth part. Sixth part में हमारे पास है 1620. So let's divide this 1620. अब इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 से स्टार्ट करते हैं. We'll get 8 1 0. Again with 2 4 0 5. Then 3 से करते हैं. We'll get 1 3 5. Now we have 135. 3 से करेंगे. We'll get 4 5. Again with 3. So 1 5. Again with 3 5 5 and 1. अब इसके जो फैक्टर्स है, let's write it down. So 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5. Now let's form the pairs. So 1 2 3 and बाकी क्या नंबर बचा? 5. So means अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि अगर ये 5 यहाँ पे नहीं होता, so this would have been a perfect square. So now let's divide 1620 with 5. ठीक है? So 5 into 3 15. Then we have 12. So 5 into 2 10. Then we have 0 and 20. So 4s are 20. So हमारे पास नंबर आ गया 324. अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो अगेन इसके हम पहले फैक्टर्स लिखेंगे. सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ये सारे, बट 5 नहीं होगा बिकॉज 5 हमने हटा दिया. सो द फैक्टर्स ऑफ दीज आर 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. Now let's form the pairs. So पहला पेयर ये, then this and then this. तो यहाँ पे 3 पेयर्स फॉर्म हुए हैं. नाउ हर पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं. सो दिस विल बी 2 into 3 into 3. Now let's multiply this. So 2 into 3 is 6. 6 into 3 is 18. So the answer is 18. Or we can say the square root of 324 is 18. This was part number 6 of question number 6. This was the last part. With this we complete this question. Now let's come to the next question.